Hello children, welcome in Standard 6 Semester 2 Unit 1। अभी हमारा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है और उसका फर्स्ट लेसन है Many kinds of art। The name of Unit 1 is Many kind of art। Art means कला। Let's see activity first। This unit is about art। ये यूनिट किसके बारे में है? पूरा आर्ट के बारे में, यानी कला के बारे में। This picture is a famous art print by Currier and Ives first printed in 1872। यहाँ आपको यहाँ एक पिक्चर दिया हुआ है। वो पिक्चर एक फेमस आर्ट प्रिंट का है जो कुरियर एंड आइवेस ने बनाया था। एंड व्हेन it was printed in 1872। What do you see in the picture? आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? List all the things you see that you can name in English। आप देखिए कि आपको इनमें से पिक्चर को अच्छे से देखिए और इनमें आपको क्या क्या दिख रहा है, उन चीज़ों को लिस्ट कीजिए। And how many words did you list? और आप कितने वर्ड्स इसमें से लिख सकते हैं? And share your list with your classmates who made the longest list। यानी क्लास के सारे बच्चे अपने अपनी तरफ से लिस्ट बनाए और फिर देखें किसने ज़्यादा बनाई है। ओके, लेट अस सी द पिक्चर। व्हाट यू सी इन दिस पिक्चर? वी सी अ fox standing on its rear legs against a tree in woods and its front right paw is on the tree। उसका फर्स्ट जो हाथ है, उसका उसका फर्स्ट कहाँ पर है? is on the tree trunk and the left one is dangling। It is looking back at the 3 passenger pigeons sitting on the tree to the left। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 birds बैठे हुए हैं। and this is an illusive picture। ओके, मतलब कि जो आपको भ्रम में डाल सके वैसा पिक्चर है, एक इल्यूजन क्रिएट करता है वैसा पिक्चर है। ओके, और इसमें आपको क्या क्या दिखता है? इट हैज़ गॉट मैनी एनिमल्स एंड फेसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स हिडन। इस पिक्चर में काफ़ी एनिमल्स और ह्यूमंस के छुपे हुए फेसेस आपको दिखाई देंगे। इफ़ वी लुक क्लोजली एट द पिक्चर, अगर आप पिक्चर को थोड़ा और क्लोजली देखें इस पिक्चर को, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर we can find at least 7 human faces on the tree trunks। okay, only tree trunks में ही हमें 7 human features दिखाई देंगे यहाँ पर। and we can also find one deer sitting near the trunk। एक डियर है जो ट्रंक के नियर बैठा हुआ है। and we can also find one deer sitting near the trunk on the left tree। कहाँ है वो? लेफ्ट ट्री के पास में, यहाँ पर एक डियर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड अ वुल्फ एट द बॉटम ऑफ द पिक्चर। यहाँ पर एक वुल्फ का पिक्चर भी दिखाई दे रहा है। एंड वन वुल्फ एट द सेंटर, कहाँ है? ये रहा, यहाँ पर आपको एक वुल्फ का पिक्चर दिखाई देगा ये। एंड वन टाइगर बिहाइंड डिस्टेंट ट्री। एकदम डिस्टेंट ट्री के दूर यहाँ पर हमें एक टाइगर दिखाई देगा कि यहाँ पर एक टाइगर भी है। ओके, एंड वन ब्राइडल्ड हॉर्स बिटवीन 2 डिस्टेंट ट्रीज। बहुत दूर के 2 ट्रीज के बीच में से हमें एक हॉर्स दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर हमें दिखाई देगा इतनी दूर। नाउ लिस्ट ऑल द थिंग्स यू सी दैट यू कैन नेम इन इंग्लिश। तो जैसे अभी हमने नाम लिए, क्या क्या हमें दिख रहा है? जैसे ट्रंक, फोक्स, बर्ड्स, बुशीज, स्पूर्स, पीजन्स, ट्री, रॉक्स, है ना, रॉक्स भी पड़े हैं यहाँ पर, पत्थर, अंडरग्रोथ, ब्रांचीज, इल्यूसिव। सो राइट डाउन ऑल द नेम। नाउ हाउ मेनी वर्ड्स डिड यू लिस्ट? आपने कितने नाम लिखे? आपको उसको यहाँ पर लिखना है। एंड शेयर योर लिस्ट विथ योर क्लास मैथ्स। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स डू एक्टिविटी 2।
Here also given one another picture to you. This picture is Vincent van Gogh was an artist who lived in the Netherlands from 1853 to 1819. ये किसने बनाया है? विंसेंट वैन गॉग ने बनाया है और वो नेदरलैंड में रहते थे 1853 to 1890 के बीच में. He painted more than 900 paintings. उसने 900 से भी ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई है. And during his life, he only sold one painting. वो जब तक जिंदा थे उन्होंने अपनी लाइफ दौरान उन्होंने सिर्फ एक ही पेंटिंग को बेचा है. But now his paintings are very valuable and famous. Valuable मतलब important and famous. Okay, उसके जाने के बाद अब इनकी पेंटिंग बहुत ही valuable and famous है. Van Gogh liked to use very thick paint and he loved color. Okay, वो उसको क्या पसंद था? Very thick paint यानी थोड़े कलर को मोटा रखना उसको पसंद था. And he loved color. उसको कलर्स बहुत पसंद है. Look at this detail from one of his paintings. ये उनकी पेंटिंग है और इसके हिसाब से हम इसको अभी देखते हैं आगे क्या हमें डिटेल्स दी हुई है. What color do you see? आपको इसमें कौन सा कलर दिखाई दे रहा है? Do you see the rough texture of the canvas? आप इसका टेक्सचर जो है वो देख सकते हैं कि वो रफ है. रफ मीन्स it is not a soft by touch. We can touch anything and say that it is rough or smooth. Okay, जब हाथ में वो लगने लगता है तो हम कहते हैं कि ये रफ टेक्सचर एकदम स्मूथ नहीं है. How would you describe the paint? आप इसको किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं? Is it thick? ये कौन कैसा है? Thick, thin, heavy, light, dark, bright, soft, hard, flat, bumpy or firm. Bumpy means not a soft but just a थोड़ा सा उभरा हुआ है. इसको हम कहते हैं bumpy. Okay, and firm means equal level. So आप इसको किस तरह से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? Van Gogh made these strokes with his brush. उसने ये जो स्ट्रोक लगाए हैं ये किस तरह से दिए होंगे? उसने अपने ब्रश से. Do you think he pushed on the canvas firmly or softly? आपको लगता है कि वो कैनवास को किस तरह से स्ट्रोक लगाता होगा? फर्मली करता होगा कि सॉफ्टली यानी घिस घिस के करता है कि सॉफ्टली करता होगा? आप कुछ इमेजिन कर सकते हैं? Did he move the brush quickly or slowly? वो अपने ब्रश को ये स्टेप का स्ट्रक्चर लाने के लिए वो जल्दी जल्दी से क्विकली करता था या स्लो से करता होगा? What do you think he made this marks? आपको क्या लगता है उसने ये मार्क्स जो बनाए हैं वो उसने बनाए हैं? तो हम इस तरह से आप जो हमारे ऐसे फेमस आर्टिस्ट हैं उनकी पिक्चर्स लेके उनके आर्ट को देखे वो किस तरह से प्रयोग करते थे. आप भी आर्ट्स में अपना नाम कर सकते हैं एंड देख सकते हैं. लेट्स कम टू द एक्टिविटी 3 अगेन. Below you can see 3 of Van Gogh's painting. We are continue to search about Van Gogh's paintings. Okay, so हमें यहाँ एक और भी यहाँ 3 पिक्चर्स हमें दिए हुए हैं वैन गोग के. आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं. हमें यहाँ पर उसके 3 पिक्चर्स दिए हुए हैं. उसके ऊपर से अभी भी हम देख सकते हैं कि क्या किस तरह से वो पेंटिंग करता था, है ना. तो फर्स्ट है 3 वैन गॉग्स पेंटिंग्स. One picture is a self-portrait and that means it is painting that Van Gogh painted of himself. The way an artist paints, the colors he choose. Okay, मतलब the way an artist paints वो किस तरह से करता था वो आप देखिए. And the colors he choose कि उसने कैसे कलर्स चूज किए और किस तरह से उन्होंने शेप्स दिया हुआ है ना. And the shapes he likes are all part of his style. वो किस तरह से करता था, क्या क्या कलर किस तरह से वो यूज़ करता था. और शेप्स तो देखिए कितने सुंदर से उसने बनाए. किस तरह से बनाया गया, अपने फिंगर्स से किए कि ब्रश से किए. एंड वैन गॉग्स पेंटिंग आर ऑल ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स. वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पेंटिंग्स बनाता था बट द स्टाइल ऑफ ऑल 3 इज द सेम. पर आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर की जो स्टाइल है उसकी वो
सेम है, वो सब्जेक्ट भले ही डिफरेंट हो बट उसकी स्टाइल जो पेंटिंग करने की है वो सेम रहेगी. एंड इन ईच ऑफ हिज पेंटिंग्स ही यूज द कलर्स एंड शेप्स दैट ही लाइक्ड. और जिसे वो पसंद करता था उसी टाइप के कलर और शेप्स वो बनाता था. Look at his painting carefully. What colors and shapes do you think that Van Gogh liked? These are part of his style. आप जानिए कि ये इसको किस टाइप के कलर्स और शेप्स पसंद थे, क्योंकि ये उसकी स्टाइल है. हम देख सकते हैं कि उसने ज़्यादातर जैसे ग्रे कलर मोस्ट यूज़ किया है, देन ब्राउन कलर, ओके, लाइक दैट ऑफ सैंड, and some patches of yellowish green color are also there. And we do see that the rough texture of the canvas here, rough texture हमें दिखाई देता है. एंड अगर हम इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं उसकी स्टाइल को? द पेंट सीम्स लाइक दैट ऑफ अ ropy or wrinkly surface formed by great amount of flow of fluid lava, है ना. हियर ये सेकंड पिक्चर जो है उसमें हमें इस तरह से देख सकते हैं कि कुछ लावा वगैरह. एंड इट इज़ लाइट, ब्राइट, सॉफ्ट एंड बम्पी. तो इस तरह से आप इनके पिक्चर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं. अभी हमने एक्टिविटी फर्स्ट एंड सेकंड में देखा, दो राइटर्स थे जो खुरियर एंड आइवेस एंड वैन गोग्स. हमें उनके बारे में डिटेल्स इकट्ठी करनी है और वो किस तरह से करता था पेंटिंग, और उनकी सारी डिटेल्स करके हमें उनके एग्ज़ाम में आपको MCQs और ट्रू फॉल्स ये सारे क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं. तो हमें इसको थराउली रीड करना है जो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशंस दी हुई है ना. कि जैसे वैन गोग कहाँ से थे, नेदरलैंड से थे, उनका बर्थ कहाँ पर कौन से ईयर में हुआ था, वो किस टाइप की पेंटिंग करते थे, ये सब हमें जान के उसके क्वेश्चन आंसर करने होंगे. और हम उनकी अगर स्टाइल को डिस्क्राइब करें तो उसके हमें उसमें 3 फीचर्स कॉमन हमें दिखते हैं. फर्स्ट कि ऑल ऑफ देम शो स्मॉल स्ट्रोक्स ऑफ ब्रश मेकिंग स्ट्रेक्स एंड फॉर्मिंग वेरियस लाइंस लाइक स्विरली लाइंस. मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, इस तरह से स्विरली लाइंस हमें ज़्यादा मिलती है दिखने को. एंड सेकंड, ऑल ऑफ देम शोज दैट दे आर मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. इसमें डिफरेंट कलर्स के मिक्सचर्स हमें दिखते हैं. विविड कलर्स कन्वे पैशनेट फीलिंग्स ऑफ द पेंटर. मतलब इससे हमें पता चलता है कि जो पेंटर है वो कितना पैशनेट है. एंड चिफली वी कैन सी डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू. ब्लू के हमें कितने सारे शेड्स मिलते हैं यहाँ पर. एंड थर्ड वन फीचर इज ही मस्ट बी यूजिंग बिग, मीडियम एंड स्मॉल ब्रशेस टू फॉर्म लाइन्स दैट गिव इम्प्रेशन ऑफ 3D शेप्स. ओके, इसमें वो कितने अलग अलग ब्रशेस का यूज़ करता है, जैसे स्मॉल ब्रश, मीडियम ब्रश, बिग ब्रश, जैसे वो 3D इफेक्ट दे सकते हैं. सो ये थे उनके पिक्चर को डिस्क्राइब हमने किस तरह से करते हैं, देख के उसको ऑब्जर्व कीजिए. नाउ लेट अस कम टू द एक्टिविटी 4. एक्टिविटी 4 हियर, यहाँ पर हमें एक और आर्ट के बारे में बताया है जिसे कहते हैं रंगोली. लेट्स फर्स्ट रीड द एक्टिविटी 4. रंगोली इज एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर. रंगोली हमारे इंडियन कल्चर का एक इंट्रीगल पार्ट है. इंट्रीगल मीन्स इम्पोर्टेंट पार्ट और नेसेसरी पार्ट, है ना. हम लोग जैसे दिवाली पर रंगोली बनाते, कुछ भी अच्छा सा फेस्टिवल है या तो पूजा वगैरह, तो भी हम फ्लावर्स की रंगोली, कलर्स की रंगोली, आजकल तो वाटर पर भी रंगोली बनाई जाती है. तो इस तरह से हम रंगोली को लगा के पूजा वगैरह भी करते हैं एंड सेलिब्रेट करते हैं. सो रंगोली इज़ एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ अवर इंडियन कल्चर. जैसे गुजरात में भी है, आप साउथ में भी जाएंगे तो डिफरेंट टाइप की रंगोली सिर्फ लोरी से बनाते हैं. वो वाइट रंगोली बनाते हैं, ओनली वाइट पाउडर से बनी हुई कलरफुल. महाराष्ट्र में भी उसकी अपनी एक खासियत है रंगोली बनाने की. साउथ की अपनी ट्रेडिशन है, गुजरात की भी अपनी ट्रेडिशन है. So on festivals we prepare rangoli to welcome God and guest. Following are some beautiful rangolis. Write down the things and colors used in these rangolis. We use gypsum color, flowers, leaves, lamps,
sawdust, grains to prepare रंगोली, है ना. इतने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से हम रंगोली बनाते हैं. Share your answer with your friends. Talk to them about which thing, color, shape you liked most. Record your ideas on the chart. So हमें यहाँ पर ये रंगोली दी हुई है कुछ, तो हम उसको देखेंगे कि यहाँ पर जो रंगोली दी हुई है हमें वो किस टाइप की दी हुई है, अलग अलग, है ना. हम देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट रंगोली यहाँ पर हमें दी हुई है उसमें कलर्स और दिए का यूज़ है, जो हम अभी दिवाली गई तो दिवाली में किए होंगे. यहाँ पर भी दिया हुआ है रंगोली का पिक्चर. तो अलग अलग की है, इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, बट कलर्स का यूज़ है. किसी ने पानी में डाल के कलर से भी किया हुआ है, कोई पेंटिंग कलर से भी रंगोली की हुई लग रही है. तो डिफरेंट टाइप की यहाँ रंगोली दी हुई है. और अब हमें क्या करना है, इसका जो हमें टेबल दिया था उसमें हमें फिल करना है कि कौन कौन से कलर से और किस तरह से रंगोली कर सकते हैं. जैसे कि अगर हम देखें कि जिप्सम कलर, लैम्प्स, फ्लावर, पेटल्स, ग्रीन लीव्स जो है उससे हम रंगोली कर सकते हैं, है ना. जिप्सम कलर में भी कलर्स काफ़ी सारे मिलते हैं, जैसे रेड, ग्रीन, येलो. जो रंगोली के कलर है उसको हम जिप्सम कलर कर सकते हैं, येलो, मरून, रेड. एंड हम लैम्प सेट से भी या तो डिज़ाइन कर सकते हैं, पिकॉक डिज़ाइंस भी कर सकते हैं, है ना. दिए की डिज़ाइन, अलग अलग एंटायर लैंडस्केप को भी कवर करके रंगोली कर सकते हैं. तो ये सारी कि आप रंगोली बनाए कौन किन चीज़ों का यूज़ करेंगे, कैसे कलर यूज़ करेंगे और आप क्या शेप बनाएंगे, उसको आपको यहाँ लिखना है. Now let us come to the activity 5. Here I quotes from famous people about colors. यहाँ पर हमें कुछ फेमस पीपल के जो कलर से रिलेटेड कोट्स है वो यहाँ दिए हुए हैं. द कोट्स आर इंटरेस्टिंग, और जितने भी कोट्स दिए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. बट द पीपल डिड नॉट एक्सप्लेन व्हाट दे मींट, उसका मतलब क्या है ना. यूज अ डिक्शनरी, द इंटरनेट और पीपल हु नो टू हेल्प यू अंडरस्टैंड ईच वर्ड. Then choose the quote that interests you most. आप यहाँ पर हमें कुछ फेमस लोगों के दिए हुए हैं 3 कोट्स, तो उसका मतलब क्या है वो हमें देखना है. और इसके लिए आप हेल्प ले सकते हो डिक्शनरी की, इंटरनेट की भी. तो यहाँ पर फर्स्ट कोट दिया हुआ है लाई हंट ने, कलर्स आर द स्माइल्स ऑफ नेचर. इन्होंने क्या दिया है कलर से कोट बना के, कलर्स आर द स्माइल्स ऑफ नेचर. वो कहते हैं कि कलर्स प्ले एन आउटस्टैंडिंग रोल इन ह्यूमन लाइफ बिकॉज नेचर हरसेल्फ हैज ब्लेस्ड द अर्थ विथ कलर्स, है ना. जो पृथ्वी के लिए एक आशीर्वाद के रूप में है नेचर्स खुद डिफरेंट, जैसे प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे लगते हैं, क्लाउड का कलर चेंज होता रहता है, पानी का कलर आप जाइए तो अलग अलग प्रदेश में पानी का कलर भी अलग अलग, कहीं पे लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, ग्रीन कलर का पानी भी मिलता है, और वाइट फ्लावर्स इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, पेड़ पौधे इतने सारे. तो द नेचर इट herself has blessed the earth with colors. तो उन सबके कलर अलग अलग और डिफरेंट टाइप से. पृथ्वी हमें इस तरह से अलग अलग कलर की लगती है. हम चाहे देखें तो रेत, मिट्टी भी अलग अलग कलर की लगती है. वी फाइंड वेरियस कलर्स इन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर. मतलब ये कि नेचर के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबके अलग अलग कलर हैं. एंड इट सीम्स दैट दे आर स्माइल्स टू ऑफ नेचर, कि वो कुदरत के लिए स्माइल करते हैं सारे नेचर. तो इनको लगता है कि कलर्स आर द स्माइल्स ऑफ नेचर. नाउ कम टू द सेकंड, जोसेफ एडिसन, कलर्स स्पीक ऑल लैंग्वेजेस. ये कहते हैं कि कलर स्पीक्स ऑल लैंग्वेजेस, यानी कलर्स सारी भाषा बोल सकते हैं. व्हाई ही सेज लाइक दिस? इट इज ट्रू. कलर्स आर साइन लैंग्वेज. ओके, कलर्स आर साइन लैंग्वेज, ये सही है. डिफरेंट कलर्स इंडिकेट डिफरेंट मूड्स, साइंस, सिग्निफिकेंस एंड सो ऑन. हमारा जैसे मूड होता है हम इस तरह से कलर्स पसंद आते हैं. जैसे हम कभी उदास है तो हमें उस टाइप के कलर पसंद होते हैं. खूब खुश है हम तो हमें ब्राइट कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं. जैसे फेस्टिवल्स वगैरह रहते हैं तो हम कैसे लाल, पीला, नीला ऐसे कलर पहनते हैं. तो कलर का खुद का अपना एक मूड, साइंस एंड सिग्निफिकेंस है. इफ़ यू टॉक अबाउट अ वेरी पॉपुलर साइन
सबको पता है कि कलर का यूज़ कहाँ पर होता है, एक पॉपुलर साइन है, कहाँ पर बताइए, ट्रैफिक सिग्नल्स में, है ना. रेड मीन्स स्टॉप, ग्रीन मीन्स गो एंड येलो मीन्स वेट. सो इट मीन्स कलर स्पीक द लैंग्वेज, है ना. वो बोलता नहीं है पर हम खुद समझ जाते हैं उसके लैंग्वेज के. लाल है तो स्टॉप कहा है हमें. सेम लाइक रिलीजन्स आर ऑल्सो इंडिकेट बाय कलर्स. हम हमारे यहाँ समाज में रिलीजन्स भी कलर से रिलेटेड है ना. जैसे हिंदुइज्म का, हमारा हिंदू का कलर है सैफ्रॉन यानी ऑरेंज, एंड ग्रीन सिंबलाइज द इस्लाम कलर. And in sports also players wear colorful clothes which are indicator of the countries. जब हम देखते हैं कि मैचेस चलती है क्रिकेट में तो सब देखते होंगे, और जितने भी स्पोर्ट्स तो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग प्लेयर्स के अलग अलग कलर्स के कपड़े पहने होते हैं, और कलर के हिसाब से ही हम उसको पहचानते हैं कि इंडिया का प्लेयर्स है कि पाकिस्तान का प्लेयर है, अफ्रीका का है, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, कहाँ का है वैसे. So, which are indicators of the countries, and colors are widely used as symbols, and we are well aware of the fact colors speak all the language. Okay, now come to the David Hawking. I prefer living in color. वो क्या कहते हैं, आई प्रिफर लिविंग इन कलर, कि मुझे कलर में रहना पसंद है, मैं पसंद करूँगा कलर में रहना, ऐसे वो कहते. अच्छा, ये ऐसे क्यों कहते हैं, मीन्स he does not want to live a dull monotonous life. उसको क्यों, क्योंकि उसको वो क्या कहते हैं, प्रिफर लिविंग इन कलर, कि मुझे कलर में रहना है. कलर में मतलब आनंदित रहना है, अलग अलग चेंज, जिस तरह से कलर चेंज होते रहते वैसे उसको रहना है. उसको एक डल और मोनोटोनस कलर में नहीं रहना, किसी एक फिक्स कलर में, है ना. खुश होते हैं तो खुश का कलर, उदास होते हैं तो उदास का कलर, इस तरह से अलग अलग. सो कलरफुल लाइफ मीन्स लाइफ इन ऑल इट्स वाइब्रेंट मूड्स. तो लाइफ कलरफुल होनी चाहिए, इसका कहने का मतलब है लाइफ कलरफुल होनी चाहिए. हम एक ही कलर में फिक्स होके नहीं रह सकते. यहाँ हमें टेक्स्ट बुक में नीचे दिया हुआ है, जो ऊपर हमने कोट्स पढ़े, आपको इनके आइडियाज़ जो अभी हमने रीड किए, जो समझे, उनमें से आपको किसका अच्छा लगा और इनके कहने का मतलब क्या है, आप उनके बारे में 2-2 लाइन यहाँ लिखना होगा हमें. राइट योर आइडिया अबाउट द कोट्स मीनिंग. आप, हमने जो ऊपर कोट अभी पढ़ी उसके लिए आपका क्या आइडिया है वो आपको यहाँ लिखना है. नाउ न्यू वर्ड. डू यू सी द वर्ड कलर इन द कोट्स. कोट में हमने देखा कलर sometimes use हुआ है COLOUR. ओके, इन फर्स्ट एंड सेकंड कोट में COLOUR एंड थर्ड में यूज हुआ है COLOR कलर. बोथ आर करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द सेम वर्ड. ओके, दोनों स्पेलिंग करेक्ट है. सो आर फेवरेट एंड फेवरेट, जैसे FAVOURITE एंड FAVORITE. एंड देख सकते हैं कि नेबर NEIGHBOUR एंड NEIGHBOR. The U is used in most writing in India. Okay, इंडिया में U का यूज मोस्टली हुआ है, आप देख सकते हैं. तो write at least 5 words wherein the letter U is dropped. तो ऐसे आप 5 लेटर बताए कि जिसमें से हम U को निकाल सकते हैं, तो भी उसका मीनिंग में कोई फर्क नहीं रहेगा. आप बता सकते हैं ऐसे 5 वर्ड्स, जैसे बिहेवियर, है ना. बिहेवियर अगर हम देखें, जैसे BEHAVIOUR, इसमें यू है, हम इसमें से यू को निकाल सकते हैं, तो भी उसके मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और एक और वर्ड जैसे ऑनर, HONOUR, इसमें से अगर यू को हम निकाल दें HONOR, ऑनर, तो भी मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, दिस इज आवर इंडियन स्टाइल टू राइट. एंड वन सेम वर्ड वन इज पार्लर, जैसे पार्लर PARLOUR, तो कोई यूज़ करता है यू को निकाल के भी, तो भी स्पेलिंग हमारे सही होंगे, गलत नहीं होंगे. अगर इसमें से यू को निकाल दे PARLOR पार्लर, तो भी उसका प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट रहेगा एंड मीनिंग भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
जैसे ओडोर, ओडोर का आपको पता है ना, ODOUR, पर आजकल हम देखते हैं कि यू को निकाल के ODOR, ओडोर, ओडोर सेम रहता है। तो इस तरह से आप और भी देख सकते हैं कि कौन से वर्ड के अंदर अगर यू निकाल दे तो मीनिंग में फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो लेट्स finish today the activity 1st to 5. In our next session, we'll discuss further after activity 5, activity 6 to 10. Till then, bye bye.